दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है आपका फलीभूत होना और 28 वधों की कहानी। दोस्तों, हमने एक लंबी यात्रा पूरी कर ली है। हमने शरीर, मन व आत्मा सकल के बारे में इंट्रोडक्शन जानी। फिर हमने हम क्या हैं और हमें क्या होना है और हमें क्या रोकता है वो होने से, उसके बारे में जाना। फिर हमने पूरी एक सीरीज में जरा गहराइयों में गए कि क्या व्यवस्थाएं हैं हमारे बाहर और हमारे भीतर। और हमने इस चीज़ को साफ साफ समझा कि सीधा ब्रह्म तक जाने वाला मार्ग भी गलत है। तो दोस्तों, अब हमें थोड़ा शास्त्र की ओर बढ़ना पड़ेगा। ओपन सीक्रेट का जो चैलेंज है, जो थीम है, वो यही है कि प्रोफेशनल जो हैं पहले बेसिक्स और थोड़ा बहुत ज्ञान ले लें और तब वो क्वालिफाइड और डेजिग्नेटेड ब्रह्मवादी या भारत की शास्त्र की जो इंस्टीट्यूशंस हैं या बुक्स को अप्रोच करें, ताकि वो बहुत ठीक से अच्छे से उसे समझ पाएँ। तो इस सीरीज़ में दोस्तों, हमने पहला विषय जो लिया है वो है आपका फलीभूत होना और 28 वधों की कहानी। ये थोड़ा शास्त्र से लिया गया टॉपिक है। हाँ, हमने ओपन सीक्रेट में इसको कंपाइल भी किया है। डायरेक्टली तो ऐसा नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत रिसर्च जो प्रोफेशनल हमेशा रखता है वो पॉइंट इसमें बना हुआ है। दोस्तों, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी कितनी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में अभी बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको भली भांति जानते हैं, समझते हैं। One must always be creative. One who is not in creativity, in creation, in cycle of creation, simply means that he is dead. यह हम भली भांति जानते हैं। और क्रिएटिविटी गॉडली है, ब्रह्मा से या भगवान से जुड़ी हुई है। और अगर क्रिएटिविटी नहीं है या क्रिएटिविटी को हम डिस्ट्रॉय करते हैं तो ये शैतान का काम है, डेविलिश काम है। ये हम भली भांति जानते हैं। और हम मानस पुत्र का कॉन्सेप्ट भी भली भांति जानते हैं। हमारी फ्लावरिंग में, फलीभूत होने में मानस पुत्र का क्या काम है ये हम जान चुके हैं। आप अपने प्रोफेशन में, अपने जिस भी कार्य में लगे हुए हैं, उसमें यदि आपने मानस पुत्र पैदा नहीं किया, एक ऐसा प्रोफेशनल नहीं बनाया जो आपसे भी बेहतर परफॉर्म करेगा आने वाले समय में, तो आपका फलीभूत होना पॉसिबल ही नहीं है। ये इस चीज़ को हमने जाना है। और मेरा ये मानना है कि हम जितने भी ओपन सीक्रेट की डेफिनेशंस के हिसाब से अभी है ना, ये 80% वाले ये सब क्वालिफाई करते हैं। और वो जो 20% हैं, ऊपर के 10%, नीचे के 10%, वो देखेंगे आप तो वो क्वालिफाई भी नहीं करेंगे आगे बढ़ने के लिए। सो दिस इज द पावर ऑफ ओपन सीक्रेट्स, 80% पीपल। ओके, गुड, है ना। तो आपके फलीभूत होने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे एंड यू हैव टू डू बेटर। यू नीड टू डू बेटर। ओके फ्रेंड्स, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, एज प्रोफेशनल्स वी ऑलवेज नो दैट it is not the question of your sincerity at all. There is no question of your effort also. The importance is
योर डिलीवरेंस। कुछ करना होगा, कुछ होना होगा। आप केवल बड़ी बड़ी चीज़ें चाह के करें कुछ ना, या आपसे हो कुछ ना, तो फिर ये मान्य नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका रास्ता ही गलत है, आप ये जान लीजिए। दोस्तों, अपने फलीभूत होने की महत्वता को समझो। रास्ता इधर से ही है और रास्ता साफ है। ओपन सीक्रेट ने रास्ते को साफ कर दिया है। यदि और जब तुम फलीभूत हो जाओगे, तब क्या होगा? देन व्हाट विल हैपन? एक तो तुमने श्रद्धा से, लगन से और अभ्यास से कुछ एकत्र कर लिया होगा, और दूसरा, ईश्वर कृपा से तुमने कुछ शक्तियां पा ली होंगी। सम ऑर्डेनमेंट्स, ब्लेसिंग्स एंड सम अचीवमेंट्स, सम पोजेशंस, यू नो, दैट इज व्हाट यू वुड हैव गॉट टू बी टर्म्ड कि आप फलीभूत हो गए, आप ग्रेट बन गए, आप सेटिस्फाइड हो गए। ओके, so one factor is that you have attained out of practice, you know, and lot of effort. And one aspect is that lot of blessings would have come to you, and these are related, you know, these are related. This we know little bit being Indians, and little bit we have to know when we will know शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में. So, going ahead with our today's topic, we should know that what are the God's basic traits. ये जो भगवान या सुप्रीम है, इनके कुछ बेसिक ट्रेट्स हमारे यहाँ पे वेल डिफाइंड है, यू नो. वो आप धीरे धीरे जान जाएंगे, और जब आप पढ़ेंगे शास्त्र के बारे में आपको पता चल जाएगा. लेकिन एक चीज़ आप सबको क्लियर मालूम है कि फ्रेंड्स, ये वध जो है ना, ये क्या है? जब भगवान किसी को तार देते हैं, मार देते हैं ऐसा नहीं कहा गया है हमारे शास्त्र में, तार देते हैं. अब इसका क्यों, कैसे, कब, क्या है, ये अभी हम बाद में समझेंगे, आप बाद में समझेंगे. लेकिन वध जो है ना, ये भगवान को ही करने का आज्ञा है. भगवान ही कर सकते हैं. हाँ, किसी भी समाज का जो राजा है उसको भी ये हक है, उसको भी ये पावर है, उसके भी हाथ में ये है कि वो किसी को मौत की सज़ा दे दे. भी राजा के पास है, राजा के अपने कर्तव्य हैं उस कारण. लेकिन वध जो है ये केवल भगवान के हाथ की चीज़ है, यू नो. तो एक तरफ मैंने बताया आपको कि जब आप कंप्लीटली फ्रूट हो जाएंगे तो कुछ आपने ऑब्टेन किया होगा अपने अभ्यास से या अपने यू नो प्रैक्टिसेस से, नॉलेज से गेन किया होगा, और कुछ आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हो जाएंगी भगवान की, यू नो. सो हैं ये सब शक्तियाँ ही जो आपको मिलेंगी. ये 28 शक्तियाँ हमारे यहाँ पे कही गई हैं. ओके, और जैसे आप जानते ही हैं, हमारे यहाँ पे अशक्तियों का भी बहुत क्लियर वर्जन है. ये हमारी जो देश की परंपरा है, ये यहाँ की जो इंडियन थॉट है, यहाँ का जो ये सभ्यता है या जो शास्त्र है, जो ये समझने वाली बातें हैं कि इट इज़ नॉट ऑपोजिट, इट इज़ पूरक. वो नहीं है. या दैट भी हमने वो पेंडुलम की कहानी समझी थी. हमें स्विंग करना ही पड़ता है, स्विंग करेंगे ही, लेकिन हम दो विरोधाभास शक्तियों के बीच में झूलते झूलते कहीं जाके बैलेंस होते हैं अपने रजो, तमो और सत्व गुण के कारण, यू नो. तो अगर 28 तरह की शक्तियों की बात है जिससे मानव कंप्लीट होता है, फ्रूट होता है, तो 28 अशक्तियाँ भी वही हैं उनके दूसरे छोर. ओके, तो ये वध क्या हुआ?
इनको सबको अगर हम जोड़ें फ्रेंड्स, जितनी मैंने बातें की अभी तक, एज प्रोफेशनल जो हमें एकदम क्लियर है कि हम जब अपने मानस पुत्र को पैदा कर रहे हैं या जब हम दूसरों से मिल रहे हैं, क्योंकि एक काबिल, कैपेबल प्रोफेशनल का, बुजुर्ग का, सीनियर का पर्पज़ ये है कि वो हर सांस में अपने चारों ओर विद्या, शिक्षा, कैपेबिलिटी, प्यार, ग्रेटनेस को बिखेरे। तो आपके किसी भी काम से, मन, कर्म और वचन, मन भी से यदि कहीं अशक्तियाँ का निर्माण होता है, मीन्स एनीबडी अराउंड यू, एनी पर्सन, एक और पथिक, एक और राहगीर, एक और आपका सह फ्रेंड जो चल रहा है रास्ते पे और आपके साथ लगा हुआ है, जिसमें आपका कर्तव्य तो है कि उसकी शक्तियों को बढ़ाओ, दोज 28 ऑर्डेनमेंट्स उसकी भी बढ़ाओ, लेकिन उनकी अशक्तियों को बढ़ाना आपका काम नहीं है और आपको नहीं करना है। और यदि आप करते हैं जो काम भगवान का है, सज़ा देना, वध करना, उसका खात्मा करना, उसको पनिश करना, ये आपका काम नहीं है, तो शास्त्र के हिसाब से, जैसे ओपन सीक्रेट ने समझा है कि ये जो 28 वध रूपी अशक्तियाँ हैं, ये काम भगवान का है और ये काम आपके द्वारा ना हो, ये भी आपके ज्ञान का एक हिस्सा है। यदि आप गलती से भी ये कर गुजरते हैं तो आपने कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटकाव में आ गए। ये है पूरी इसकी गणित जो आपको समझनी है। यू बाय मिस्टेक और इन इग्नोरेंस, ये टॉपिक है यहाँ पे, इग्नोरेंस भी नहीं आपको अलाउड है। तो ओपन सीक्रेट आपको यह बताना चाह रहा है। और इवन अदरवाइज आप और कोई बहाना भी मत ढूंढिएगा, आर नॉट परमिटेड टू इन्वोक अ शक्ति इन एनी केस। ओके, समझ में आ गई बात? एनी टेम्परेरी और पार्शियल लॉस ऑफ इवन वन काइंड इज नॉट परमिटेड। Okay, in any case you are not permitted to invoke any ashakti towards whatsoever level of incompleteness. Okay friends, so this is the topic which is going on, so whatever you speak, whatever you communicate, whatever you utter, आपके हाव से, भाव से, शब्द से, इट इज़ नॉट हिटिंग समबडी फिजिकली, बिकॉज ये मन की बातें हैं, मानस पुत्र की बातें हैं। यू आर नॉट टचिंग एनीबडी, यू आर ओनली कम्युनिकेटिंग बाई वट एवर मीन्स। आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझिए, इसकी विशेषता समझिए। एंड इफ़ बाई मिस्टेक और बाई इग्नोरेंस आपने किसी भी सहयात्री में कोई अशक्ति डाल दी तो ये वध कहलाएगी और उस वध के कारण आपकी फ्यूशन पॉसिबल नहीं रहेगी, नहीं होगी। तो ये एक अतिरिक्त ज्ञान आपको समझना है। तो मैं अब आपको ये 28 शक्तियाँ और फिर अशक्तियों के बारे में बताऊंगा, आप एक बार में समझ जाएंगे। ओके ओके, चलो, थैंक यू, लेट्स गो अहेड फ्रेंड्स। तो पहले तो है 11 तरह की इंद्रियां, 9 तरह की तुष्टियां और 8 तरह की सिद्धियां। ऐसे 11 इंद्रियां, 9 तुष्टियां और 8 सिद्धियां। ये आपको आपकी कमाई रहती हैं जीवन भर की। यही आपकी शक्तियां हैं और यही इनका जो विपरीत है, दूसरा एंड है, दूसरा छोर है, ये अशक्तियाँ हैं। मतलब आपने किसी भी वजह से यदि इनकी जो अशक्तियों वाला फैक्टर है अपने
किसी सहपाठी पे या सहयात्री पे डाला, जानने में या अनजाने में, तो उसकी इस शक्ति का वध कहलाएगा और यह वध आपको माफ नहीं होगा। ओके, सो जो ये 11 इंद्रियां हैं ये आप सब जानते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और बुद्धि, इंटेलेक्ट। जैसे आपने किसी को, जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, देखना है, अगर आपने किसी को टेम्पररी ब्लाइंडनेस कॉज कर दी तो ये आपने उसकी एक शक्ति का वध कर दिया। आपने किसी में टेम्परेरी हियरिंग की पावर कम कर दी, डेफनेस क्रिएट कर दी उसके अंदर, गूंगा बहरा बहिरपन उसमें डाल दिया। आपने किसी को सताया, किसी को तंग किया, किसी को छेड़ा, किसी को समझ में इतना गंद फैला दिया उसके अंदर कि उसका सुनना ही पॉल्यूट हो गया, करप्ट हो गया, कम हो गया। दैट इज ए वध। आपने उसमें एक शक्ति डाल दी, आपने उसमें उसका एक तरह का वध कर दिया। वैसे ही टेस्टिंग का है, स्मेलिंग का है, टचिंग का है, कैपेबिलिटीज कम कर दी उसकी, यू अंडरस्टैंड। अशक्तियाँ जो है वो वध है। जो अगर आपके कारण किसी में जा रही हैं, आपके किसी भी कार्य के कारण आपने कुछ सोचा उसके बारे में या कर दिया या करवा दिया, तो ये वध के इक्विवेलेंट है जिसका आपको कोई हक नहीं है। 5 कर्मेंद्रियां हैं, आप जानते ही हैं। मूविंग, उसके एक्सक्रीशन, उसके सिस्टम्स हैं बॉडी के, किसी इंसान के उसकी क्रिएशन है, उसकी बोलना है। इसमें उसकी बुद्धि में आपने कमी डाल दी, वो मैडनेस में चला गया, डिप्रेशन में चला गया। आपने उसको इतना कंफ्यूज कर दिया, डांटा उसको इतना कि वो डिप्रेशन में जा रहा है, चला गया थोड़ा या कंप्लीट या वट एवर। आपने टीम वर्क से कर दिया, खुद नहीं किया, किसी और से करवा दिया, तो ये वध कहलाएगा। और ये वध अगर आपने कभी, तो ये दोस्तों बात वही है कि जो हमने वो चैप्टर्स कवर किए थे ना, कि ये नहीं करना है, ये हमको ये होना है, ये हम हैं, और ये हमें क्या रोकता है बीच में। तो हमने उस दिन 24 पॉइंट 7 वीडियोस में कवर किए थे। छोटे छोटे केयरलेसनेस के पॉइंट्स थे। ये शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि आप अपने कार्य से, अपने कर्मों से ऐसा मत कीजिए, ये सिर्फ भगवान को करने का आज्ञा है, भगवान ही कर सकते हैं। आप अनजाने में भी करोगे तो ये वध कहलाएगा। 9 तरह की तुष्टियाँ क्या हैं दोस्तों, है ना? तो ये जो तुष्टियाँ हैं, ये 5 तो बाहर की तुष्टियाँ हैं, मतलब बाह्य तुष्टियाँ कहते हैं इनको। और इनमें तो ये जो 5 आपके महाभूत हैं, इनकी तुष्टियाँ होती हैं, है ना? तो इसको सब्जेक्ट्स ऑफ 5 एलिमेंट्स, ये जिनसे फिर बनते सेंस ऑर्गन्स ही हैं आपके। तो 5 तो ये तुष्टियाँ होती हैं। इसको अगर थोड़ा सा और समझेंगे कि तो इसमें ऐसा कुछ लिखा गया है कि ऑब्जर्विंग स्टॉपेजेस इन प्रोडक्शन, अपकीप एंड यूजेज, ओके, फाइंडिंग फॉल्ट इन द प्रोसेस। जो नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है उसमें किसी बंदे को आप फॉल्टी रास्ते में डाल दो तो ये उसका वध वाली बात मानी जाएगी। और 4 जो तुष्टियाँ हैं ये आध्यात्मिक है, ये आत्मा से संबंधित है, ना? प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य। जो प्रकृति है ये वेदांतिक माया है। उपादान जो है सब्सटेंशियल कॉज है। काल मतलब टाइम, समय, और भाग्य मतलब फेट। अब इसमें अशक्ति क्या बनी? Considering self to be immersed in one of the 8 types of प्रकृति is प्रकृति तुष्टि। आप झूठे ही अपने आप को समझ लें कि हमको ये चीज़ मिल गई। अब ये झूठे आप समझ लें और आपको रियली में मिल जाए, ऑर्डिनमेंट हो जाए, तो जो इसका फ़र्क है, आपने झूठे ही किसी को समझा दिया कि तू तो अब बड़ा हो गया, तेरे को तो ये तुष्टि होगी, तेरे को मिल गई, तो ये फिर आपने एक वध कर दिया, है ना? सब्सटेंशियल कॉज, उपादान,
इसका बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पे। कंसिडरिंग द सेल्फ टू बी एमेंसिपेटेड बाय संन्यास अलोन इज द उपादान तुष्टि। आपने संन्यास लिया और क्या कराया कुछ नहीं, और अब सोच लिया कि मेरा तो काम हो गया। हम पहले भी डिस्कस किया है, और आपने ये चीज़ दूसरे को समझा दी। कितना पथभ्रष्ट किया आपने, तो ये एक तरह का आपने वध किया है, जान लीजिए। किसी को कंफ्यूज कर दिया हमने कि तूने ये बुक पढ़ ले भगवद गीता और तेरा कल्याण हो जाएगा, या मंत्र ले ले और तेरा कल्याण हो जाएगा। नो, यू आर डूइंग ए क्राइम। ये क्राइम के इक्विवेलेंट है, वध, वो भी छोटा मोटा क्राइम नहीं, नो। ऐसे ये 9 तरह की तुष्टियां हैं और 8 तरह की सिद्धियां हैं। आप इसको जब भी पढ़ेंगे, अपने चैप्टर्स को पढ़ेंगे आप, यदि आपकी अगर लगन लग गई तो आप चल पड़े हैं उस तरफ। वैसे जब हमारी 5वीं सीरीज पूरी हो जाएगी, आप चल पड़ेंगे उसके बाद। ओके, तो ये हैं जैसे सिद्धियां हैं। ऊहा शब्द सिद्धि है, अध्ययन सिद्धि। अध्ययन सिद्धि क्या है कि भी आपने गुरु से कुछ सीखा, अध्ययन किया, तो इसमें अशक्ति क्या बनी कि आपने ये मान लिया, विश्वास कर लिया कि गुरु की ज़रूरत नहीं है, और बिना गुरु के ही मैंने सब पढ़ लिया और मेरे को सिद्धि होगी, मैं समझ गया। अब ये चीज़ आप किसी को समझा दीजिए, मतलब रियल गुरु क्या हुआ, ये सब चीज़ें हैं। ये कच्चा पक्का जो हम चल पड़ते हैं ना, यही मैंने कहीं ना कहीं ओपन सीक्रेट ने रेज किया था पॉइंट। ये वध के इक्विवेलेंट है। खुद तो कच्चा पक्का है ही, आप कच्चे पक्कों की जमात और पैदा करते रहे हैं। क्या होगा हमारे समाज का, यू नो। जैसे फिर है आदि बौद्धिक सिद्धि है, यू नो, आदि देविक सिद्धि है, सुहाय प्राप्ति जैसी सिद्धि है, दान जैसी सिद्धि है, यू नो। ये सब 8 सिद्धियां हैं। 11 इंद्रियां हैं, 9 तुष्टियां हैं। ये 28 तरह की शक्तियां हैं जो हमें मिलती हैं जब हम अपने रास्ते पे साफ साफ चलेंगे, यू नो। हम प्रोफेशनल्स हैं। मेरा तो ये मानना है कि ओपन सीक्रेट के जब ये 5 सीरीज के बाद जब आप चलोगे आगे, चाहे स्वयं चलोगे, चाहे गुरु के साथ मिलकर चलोगे, या पढ़ाई भी करोगे स्वयं, तो आपको ये 28 शक्तियों मिलने के काबिल बन जाओगे आप। लेकिन मैंने शुरू में पहले बताना चाहा कि जब अब आपका वो फेज़ भी आ रहा है कि अब आप सीनियर प्रोफेशनल हो चुके हो, और अगले कुछ वर्षों में, 10 वर्षों में अब आप चले जाओगे आगे, तो आपको मानस पुत्र पैदा करने वाले फेज़ में हो। आपको उस समय गलती नहीं कर गुजरनी है, नहीं तो फिर आप भी इस 80% जो मैं कह रहा हूँ, पता नहीं असली में कितने होंगे, उनमें से बाहर हो जाओगे। फिर वापस आना इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने पहले आपको छोटी छोटी बातें समझा करके, धीरे धीरे, यू नो, टच करके। मेरे दोस्त कहते थे कि ये नर्सरी वाली बातें तू बता रहा है, वो नर्सरी ही थी, यू नो। उसके बाद हमने थोड़ा सा एडिशन से समझा, हमारे सेंट्स, हमारे पंडित जी, हमारे गुरुजन क्या थे, उनके आइडियाज़ क्या थे। फिर हमने थोड़ा थोड़ा इसके डीप में गए, है ना, इनके डीप में गए, इन शास्त्रों के रिसर्च बेस्ड। रिसर्च मतलब कुछ नहीं होता, थोड़ा सा प्रोफेशनल को समझने में ईजी होता है, इंटरेस्ट पैदा होता है, ना। तो अब हमने इस 5वीं सीरीज़ में चले गए हैं, जहाँ हम लोग थोड़ा थोड़ा शास्त्र को टच करेंगे। हम क्वालिफाइड नहीं हैं शास्त्र के बारे में बात करने के, लेकिन शास्त्र को बताने के लिए क्वालिफाइड है। उतना हमने काम किया है, उतना हमने ढूंढा है, समय दिया है, समझा है, यू नो। तो दैट वे वी आर ओनली शोइंग यू द वे, बट विथ प्रूफ, विथ समथिंग विच इज एग्जिस्टिंग। अपने मन से हम बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा जो चैप्टर था हमारा, जो निकाला हमने, बनाया ओपन सीक्रेट ने, कि आपके फलीभूत होने के लिए 28 तरह के वध आप गलती से भी ना करें, उसके लिए जागरूक रहें, है ना। उसके लिए आप केयरफुल रहें। केयरफुल कैसे रहेंगे जब मालूम ही नहीं होगा? तो मैंने बता दिया आपको। जो जो हम में से उस स्टेज में है, यू नो,
45 years प्लस, जो मैं हमेशा कहता हूँ 10 साल और काम करोगे, 15 साल और काम करोगे, 40 साल और काम करोगे, नॉट इम्पॉर्टेंट। आपके पहले चैप्टर्स पूरे हो गए लाइफ के, अब आप काफ़ी अच्छे हो, आपको बहुत बढ़िया बनना है। तो वो बहुत बढ़िया बनने में वहाँ हमने 7 वीडियोज़ में कॉमन प्रॉब्लम्स टच कर लिए थे। अभी मैंने बताया आपको कि आप इसको थोड़ा सा कहीं से भी और जान लीजिए, आप जान जाएंगे, नहीं तो फिर मैं हूँ। ओके, these 28 types of crimes, if you do even in ignorance, you will be unqualified for fruition. You have 15 years of career ahead of you. Take care, be very careful, and Open Secret wishes you all the best, that tomorrow, in some years from now, you will be a qualified, fragrant professional of our country, knowing the good, delivering the good, and enhancing the good. That is our purpose. Thank you so much. God bless us all. Thank you, friends.